by animals and humans. Seed have hooks and spines or stiff hairs which cling to the skin for of animals or clothes of humans. सीड्स में हुक्स होते हैं, स्पाइंस कांटे होते हैं या स्टिफ हेयर होते हैं जो एनिमल की स्किन से या ह्यूमंस के कपड़ों से अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो जाके गिर जाते हैं. बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स तो नेक्स्ट पॉइंट है. सीड ईटन थ्रू फूड्स आर पास्ड आउट ऑफ द एनिमल्स एज दे फेसेस हमें वो एनिमल्स और बर्ड्स के सीड्स जो है वो एज इट इज़ निकल जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते. नेक्स्ट है बाय एक्सप्लोजन. फ्रूट्स जो हैं जब वो पक जाते हैं पूरे तो वो अपने आप ही खुल जाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन. और उसमें जब वो ब्रस्ट होते हैं तो वो सीड्स उनमें से बाहर निकल के नीचे गिर जाते हैं. रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स. Some plants like ferns, mosses, mushroom produce through tiny seed-like structures called spores. Tiny seed-like structures होती हैं जिनको हम स्पोर कहते हैं. उन फर्न्स, मोसेस और मशरूम्स इनको यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं. द स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स आफ्टर सुटेबल कंडीशन. और जैसे इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होता है प्लांट्स का रिप्रोड्यूस करना जिसमें सीड इन्वॉल्व नहीं होगा. प्लांट्स का कोई भी बॉडी पार्ट इंक्लूड होगा जैसे रूट, स्टेम्स, लीव्स. देयर आर मैनी प्लांट्स विच डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं. एक कॉमन एग्जाम्पल बनाना. बनाना में कोई भी सीड नहीं होता जो हम बनाना का फ्रूट खाते हैं. दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. तो ये दूसरे बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं जिन्हें रूट, स्टेम्स, लीव्स से जैसे. दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स विदाउट द यूज ऑफ सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो इसमें जो है जो वो विदाउट सीड से ये यूज़ करते हैं प्लांट्स, नए प्लांट्स बनते हैं. विदाउट सीड्स जो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे कहते हैं ट्यूबर. और जिंजर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे राइजोम कहते हैं. और बैम्बू रनर दैट ग्रो अंडर द सॉइल. बैम्बू ग्रो फ्रॉम रनर दैट ग्रो अंडर द सॉइल. तो ये सारे मिट्टी के नीचे ही मिलते हैं, सॉइल के नीचे. यूजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या फ़ायदा है इसका? फास्टर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. प्लांट्स उगाने का ये फास्टर मेथड है. हम आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. लार्ज प्लांट्स ऑफ नंबर कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट पीरियड. कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं. सीडलेस वेराइटीज़ ऑफ मैनी फ्रूट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड. और जिनमें सीड नहीं होता इस मेथड से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से हम उन फ्रूट्स को भी ग्रो कर सकते हैं. अब है वेजिटेशन अलग अलग पार्ट से जो होता है वो है प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम. जो आप ये पोटैटो, शुगर केन, अनियन, जिंजर ये जो हैं आपके, ये सारे जो होते हैं प्लांट्स ऑफ रोज ग्रो फ्रॉम स्टेम. किससे उगते हैं? ये स्टेम से. पोटैटो एंड जिंजर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिनमें बड्स होते हैं एट सर्टेन पॉइंट्स. दीज पार्ट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और ये न्यू प्लांट से में बन जाते हैं. रोज़, हिबिस्कस, शुगर केन जो है ये स्टेम कटिंग ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन पुट इन सॉइल. देखिए पोटैटो है, पोटैटो को आप सॉइल के नीचे दबा दीजिए, ये आपका न्यू प्लांट उगाएगा. और वैसे भी अगर रेनी सीजन में हम पोटैटो बाहर डाल दें ना तो ये बड्स जो यहाँ पे होल होते हैं वहाँ से न्यू प्लांट आने लगता है. कभी रेनी सीजन में ये नोट करना. और रोज़ है, रोज़ का आपने एक स्टेम लिया, उसे काटा और उसको आपने सॉइल में ऐसे ही डाल दिया बस ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो उस स्टेम से भी नया प्लांट उगाता है. रूट्स. बड्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, टैमरिंड. दीज रूट्स कटिंग ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ऐसे ही स्वीट पोटैटो में और टैमरिंड में जो है ये मॉडिफाइड रूट्स होती हैं और जब आप इनको मिट्टी में नीचे बोते हैं तो इनसे नया प्लांट आ जाता है जब आप इन्हें सो करते हैं. लीव्स आपका बायरोफाइलम एंड बिगोनिया दो हैं.
जिनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्रू लीव्स होता है। इनमें क्या होता है, जो लीव्स होती है ना उन पे बर्ड्स आ जाती हैं एजिस में, एंड में, पॉइंट में, जो कि एक नए प्लांट में ग्रो कर लेती हैं। ये देखिए, ये इसमें ये है ना पिक में साइड में बर्ड्स हैं, और ये जैसे ही मिट्टी में नीचे गिरेंगी तो ये न्यू प्लांट बना लेंगी। नेक्स्ट इज प्लांट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। अब प्लांट्स वी कंज्यूम सो मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेज एंड बिवरेजेस। बिवरेजेस टी, कॉफ़ी, तो हम ये कंज्यूम करते हैं ये सब चीज़ें। ऑल ऑफ देम डिड नॉट ओरिजिनेट, सारी इंडिया में तो नहीं उगती। मैनी ऑफ देम है ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बहुत सारी जो है वो इंडिया के बाहर से आती हैं, वहाँ उगती हैं। दे वर ब्रॉट डिफरेंट कंट्रीज़ टू ग्रो इन आवर कंट्री, और उनको वहाँ से लाया जाता है और इंडिया में फिर उन्हें उगाया जाता है। टी इज़ बिलीव टू बी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन चाइना सम 3000 ईयर्स एगो। टी जो है वो सबसे पहले ऐसे माना गया है कि वो चाइना में लगभग 3000 साल पहले उगती थी और वहीं पे कंज्यूम होती थी। इट इज़ यूज्ड एज बिवरेजेस एज वेल एज मेडिसिनल ड्रिंक। ये बिवरेज जैसे टी कॉफ़ी हम लेते हैं उसके काम भी आती है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। टी ग्रोज वेल वेयर एयर इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। जहाँ एयर वार्म और ह्यूमिड होती है, यानी कि एयर में मॉइस्चर होता है, वहाँ पे टी उगती है। इंडिया में जो है टी कहाँ कहाँ कल्टीवेटेड मतलब उगाई जाती है, ग्रो की जाती है। असम, दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्र वैली, एंड प्लग्ड फ्रॉम द ट्रीज एंड प्रोसेस्ड टू मेक द टी लीव्स वी यूज़ इन आवर होम। तो इन वहाँ से ये पेड़ों से प्लग तोड़ी जाती है और फिर उनको फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस करके जैसी टी हम अपने घर में यूज़ करते हैं वैसा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सब कंट्रीज़ के ओरिजिन दिए हैं। पटैटो, स्वीट पटैटो, गोवा, ग्राउंडनट, सब चीज़ें ये इंडिया में मिलती हैं, लेकिन ये कहाँ सबसे पहले पैदा हुई थी? ओरिजिन मतलब उनका वो बनी कहाँ, उगी कहाँ थी सबसे पहले? दैट इज़ पेरू में। चीकू मैक्सिको का फ्रूट है। टी, पीच, लीची चाइना का है। कॉफ़ी इथोपिया का। पपाया, सनफ्लावर, चिली सेंट्रल अमेरिका का। क्लव्स, ब्लैक पेपर इंडोनेशिया का। कोरिएंडर मोरक्को का। और सिनेनम मतलब होता है ये आपका दालचीनी, और ये है श्रीलंका और साउथ इंडिया का।